हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी 3B को ऑनलाइन फाइल करना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी रिटर्न फाइल करते टाइम अब काफ़ी केयरफुली होकर फाइल करना होगा। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपको अब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सीधा नोटिस आएंगे और नोटिस को आपको रिप्लाई भी करना होगा। तो अगर कोई भी नोटिस आपके पास आता है, जैसे DRC 01B या DRC 01C, तो इन दोनों नोटिसों के रिप्लाई किस तरह से करना होता है इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो जो है आप लोगों को जीएसटी 3B फाइल करना सिखाएंगे और ऑनलाइन बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों जीएसटी के पोर्टल पे अपना लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने अपने पीरियड सेलेक्ट करने के बाद ये आपका कुछ डिटेल इस तरह से सामने आता है, जिसमें आपको GSTR 1 और GSTR 3B दो रिटर्न होते हैं जो कि आपको फाइल करना होता है। GSTR 1 जो होता है वो आपको हर मंथ का, अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो 13 तारीख होता है। ठीक है, 13 तारीख तक आपको फाइल करना होता है क्वार्टरली। और मंथली अगर फाइल करते हैं तो हर महीने के नेक्स्ट मंथ में आपको 11 तारीख तक फाइल करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि GSTR 1 मैंने फाइल कर चुका है, GSTR 3B मेरे को फाइल करना है। तो हम GSTR 3B की जो टेबल है इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब भी GSTR 3B फाइल करें उससे पहले आपको GSTR 1 फाइल होना चाहिए, तभी आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। हमने GSTR 3B को क्लिक किया, आपके सामने ये कुछ बॉक्स खुलेंगे जिसमें पहला जो टेबल है, इस टेबल में आपको जितने भी आउटवर्ड सप्लाई होंगे जो आपने GSTR 1 में जो डिटेल दिखाते हैं, ठीक है, जो GSTR 1 में आपने सारे डिटेल देंगे वही डिटेल आपके इस टेबल में आएंगे 3.1 में, जिसमें कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई और आपकी रिवर्स चार्ज की किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज किया होगा तो उसका जो रिवर्स चार्ज की एंट्री होती है, जो टैक्स होता है वो इसमें आता है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला जो कॉलम है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें आपने जो GSTR 1 का जो भी GSTR 1 में जो डिटेल दिया था वही ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे आया है। आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है, टोटल सेल जो है वो आपकी यहाँ पे दिख जाएगा और आपकी CGST और SGST भी दोनों ऊपर ही दिख जाएगा। जो ऊपर वाला जो कॉलम है वो केवल आपके GSTR 1 से आता है। और ये इनवर्ड सप्लाई, इसमें अगर किसी तरह के अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज किया होगा, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो यहाँ पे आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी जो RCM पे करना होता है वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। तो आउटवर्ड सप्लाई के साथ आपके RCM भी यहाँ पे इंक्लूड होकर आपको उसकी पे करना पड़ता है। तो यह ध्यान देना है कि आपको टेबल नंबर 3.1 में आपको दो चीज़ आते हैं, आपकी आउटवर्ड सप्लाई का जितने भी टैक्स लायबिलिटीज होता है और आपकी RCM की जो टैक्स लायबिलिटी होता है वो आपको दोनों चीज़ इसमें आएंगे। अब एक बार इसको अपने बुक से आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले आपको बुक से ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपने जो GSTR 1 फाइल किया था क्या वो हमारे बुक से ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे अपने बुक में, ठीक है। 3B में आने के बाद यहाँ पे हम अपना चेक करेंगे आउटवर्ड सप्लाई को, ठीक है, कि हमारे जो आउटवर्ड सप्लाई है क्या हमारे पोर्टर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे कि कुछ टैक्सेबल अमाउंट इतना है, पूरे एक क्वार्टर का मैंने यहाँ पे जिस भी पीरियड का आपका हो आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमने जिस पीरियड का यहाँ पे फाइल करना है उसकी पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारी टैक्सेबल अमाउंट देखेंगे यहाँ पे 53,675 रुपये, ठीक है, हमारी पोर्टल पे शो हो रहा है। और यही अमाउंट हमारे उसमें भी शो होना चाहिए बुक में भी। और यहाँ पे CGST SGST भी देखेंगे कि हमारा CGST 4,830 रुपये 75 पैसे और SGST भी इतना ही है। ये हमारे बुक में और हमारे पोर्टल पे दोनों बिल्कुल मैच है, ठीक है। तो जब भी हम GSTR 3B फाइल करें तो जो GSTR 1 जब फाइल किए होते हैं उसको 3B फाइल करते टाइम आपको अपने बुक से ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि किसी तरह को कोई टैक्स लायबिलिटी में किसी तरह का डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो चेक करना होता है अपने ITC को, ठीक है। जब GSTR 3B, क्योंकि हम ITC जो एलिजिबल ITC होता है ये हमारी होता है जब किसी पार्टी से हम परचेज करते हैं तो वो परचेज करने के बाद, ठीक है, जब हमारी पार्टी जब GSTR 1 फाइल करती है तो ये चीज़ आपके 2B में शो होता है, 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर हमारे 3B में आता है, ठीक है। तो ये जब हम 3B में यहाँ पे देखेंगे कि तो हमारी ऑल अदर ITC जब यहाँ पे दिखेगा, आपकी ऑल अदर ITC जो है वो कितना है, यहाँ पे आपको दिखेगा 4568 रुपये 96 पैसे, हमारे बुक में भी है। और हम अपने इस पे पोर्टल पे आते हैं तो इस पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी उतना ही है। अब जो 1 अक्टूबर 2023 से जो चेंजिंग आए हैं रिटर्न में वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने
ये 2B के ऑटो पॉपुलेट होकर डाटा आया है। कुछ ऐसे बिल अगर आपके पास हैं जो कि प्रीवियस मंथ का हो, प्रीवियस क्वार्टर का हो, और उसका आईटीसी आपने क्लेम नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से, और इस पीरियड में आप क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने जो आईटीसी है, एलिजिबल आईटीसी, उसको बढ़ाते हैं, उसमें ऐड करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो डिफरेंस, जो भी छेड़छाड़ इसमें करेंगे यहाँ पे, उसके बदले आपको सीधा नोटिस आएगा। नोटिस कौन सा आएगा? DRC 01C, और उसकी रिप्लाई भी आपको करना होगा। उसकी रिप्लाई कैसे करना है उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए अदर आईटीसी हमारा जो है यहाँ पे आपको शो होता है, उसके बाद किसी तरह का कोई रिवर्सल का एंट्री होता है, वो हम लेस करते हैं, तब नेट आईटीसी हमारा निकलता है। लेकिन 1 अक्टूबर से अगर किसी तरह का कोई रिवर्सल की एंट्री या कुछ ऐसे आईटीसी जो कि प्रीवियस मंथ का हो वो ऐड करते हैं, तो उस केस में आपको नोटिस आएंगे और उस नोटिस को आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ आपने देख लिया। आपने GSTR1 को अपनी बुक से चेक कर लिया, पोर्टल पे जो शो हो रहा था वो चेक कर लिया। ठीक है, अगर दोनों चीज़ हमारी मैच होने पे GSTR1 के अपने 3B से चेक करेंगे और 3B को अपने बुक से चेक करेंगे। अगर ये सब चीज़ ओके होता है तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डिटेल खुलेगा। इसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाई की टैक्स और आईटीसी की टैक्स यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे इस कॉलम में आपकी आउटवर्ड सप्लाई इस पीरियड में कितने हैं वो दिख जाएगा, CGST, HST, IGST, और इस कॉलम में आपके आईटीसी से कैसे एडजस्टमेंट हुआ है आपकी टैक्स का वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ऑटोमेटिक होगा। होने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी टैक्स आपका बनेगा पेबल तो इस कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे उसको आपको क्या करना होगा, क्रिएट चलान पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट, ठीक है, क्रिएट चलान पे क्लिक करने के बाद उसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको मेक पेमेंट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट टू लेजर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने, फिर उसके बाद ये प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पे अपने अथॉराइटी जो होगा उस सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऊपर यहाँ पे जैसे क्लिक करके इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलता है सबमिट फाइल करने का। एक तो है GSTR 3B विथ EBC और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो हम EBC से करेंगे। ठीक है, EBC पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, उस पर आपको OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो पहले हम वेट करते हैं कि हमारी जो OTP है वो आ जाए। ठीक है, आप दोनों चीज़ देख सकते हैं, आपके ईमेल आईडी पे भी चेक कर सकते हैं कि ईमेल आईडी पे आया था है या आपके मोबाइल नंबर पे, जिस पे भी फर्स्ट पहले आए आप वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे पास आ गया OTP, हम यहाँ पे सिंपली उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखेंगे कि फाइलिंग सक्सेसफुल, जो आपकी GSTR 3B है वो सक्सेसफुल फाइल हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी GSTR 3B फाइल करें तो GSTR 3B फाइल करते टाइम आपको अपने GSTR 1 जो फाइल किया है वो ऑटो पॉपुलेट डाटा आपके 3B में आता है टेबल नंबर 3.1 में, उसको अपने बुक से ज़रूर चेक कर लें कि इसमें किसी तरह कोई मिसमैच तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने बुक को 3B को अपने बुक से चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद ही आपको इस तरह से फाइल करना है। जब फाइल कर लेंगे तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये जैसे मैंने डाउनलोड किया है इसको, आप PDF इसको रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी डिटेल होगा आपकी सारी डिटेल इस रिटर्न में आपको शो होगा कि आपने क्या डिटेल दिया है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ चेक करने के बाद आप अपने रिटर्न का स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो फाइल हो गया कि नहीं। पहले तो उसमें आपको दिखा रहा था ड्यू, ठीक है, ड्यू डेट दिखा रहा था। अब आपको जब फाइल कर देंगे तो आपको जो डेट होगा वो वहाँ से ड्यू डेट हट जाएगा और वहाँ पे फाइल शो होगा। ठीक है, तो अब एक बार हम दोबारा चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक करेंगे, यहाँ सर्विस में गए, सर्विस में रिटर्न एक्सपोर्ट पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेजर रिटर्न डैशबोर्ड, और यहाँ से अपना पीरियड सिलेक्ट करेंगे, कौन से पीरियड का आपको देखना है कि रिटर्न आपकी फाइल हो गया है कि नहीं। तो हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, क्वार्टर सेलेक्ट किया, और पीरियड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे GSTR 3B जो है ये भी फाइल हो गया है। GSTR 1 पहले फाइल हो गया था, GSTR 3B ये भी फाइल हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने रिटर्न GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।